हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये 104 केक्सिकल बनाने का प्रोसेस जो मैंने 2 दिन में बनाए थे। इसके पहले मैंने इसको बनाने का डिटेल में रेसिपी जो है वो अपने चैनल पे शेयर किया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 104 केक्सिकल्स मैंने सिर्फ 2 दिन में ही तैयार किए थे। फ़नी बात यह है कि जो कस्टमर आए थे उन्होंने वो केक का ऑर्डर देने के लिए आए थे, लेकिन उनको मैंने ये केक्सिकल एक टेस्ट करने के लिए दिया था, तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर मुझे 100 केक्सिकल्स बनाने का ऑर्डर ही दे दिया। तो ये केक्सिकल मैंने 2 दिन में किस तरीके से बनाए, इसमें क्या क्या आइटम यूज़ हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, यानी कि केक, चॉकलेट या फिर क्रीम, वो सब मैं आपके साथ में इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये केक्सिकल्स का मोल्ड लिया है। ये 2 टाइप के मोल्ड मिलते हैं मार्केट में। यहाँ पर मैं मिनी केक्सिकल्स जो है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको मिनी केक्सिकल ही चाहिए। तो इस तरीके के मैंने ये 2 मोल्ड जो है वो परचेस किए थे। आप इनको ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं 2 मोल्ड की हेल्प से मैंने 104 केक्सिकल्स जो हैं वो अपने रेडी किए थे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे की मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपना ये वनीला स्पॉन्ज जो है वो रेडी किया था। मेरे पास सबसे बड़ा मोल्ड जो था वो 10 इंच का था, तो मैंने उसमें ही अपना जो केक है वो रेडी किया था। इस केक का यहाँ पर वेट है 854 ग्राम्स। इसी तरीके से मैंने एक और केक जो है वो 10 इंच के मोल्ड में बेक किया था। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी यहाँ पर इस तरीके से, और इसको मैश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब ये ऑर्डर मिला था तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मुझे किस तरीके से इस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। तो मैंने पहले दिन जो प्लान किया था वो किया था कि मैं 50 एटलीस्ट केक्सिकल जो है वो रेडी कर लूँगी और फिर बाकी के नेक्स्ट डे। लेकिन पहले ही दिन मैंने 72 केक्सिकल जो है वो रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पर ये मैंने चॉकलेट सॉस जो है वो रेडी की है। इसको मैंने 500 ग्राम्स वाइट कंपाउंड और 250 ग्राम्स अमूल फ्रेश मिल्क जो है उसको मैंने मिलाकर ये जो सॉस है वो रेडी की है। अब इन दोनों को मिक्स करके हम एक डो रेडी कर लेंगे, जिसको ऐसा फिलिंग में केक्सिकल में यूज़ करूँगी। मैं डार्क कंपाउंड के केक्सिकल्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने जो चॉकलेट ट्रफल सॉस है वो वाइट कंपाउंड को यूज़ करके बनाई है। ये देखिए, इस तरीके से हम बस मिक्स कर लेंगे और डो रेडी कर लेंगे। फर्स्ट डे मैंने 72 केक्सिकल्स रेडी कर लिए थे, तो नेक्स्ट डे मुझे बहुत रिलीफ था। नेक्स्ट डे फिर मैंने सिर्फ 32 केक्सिकल्स बनाए और जितनी भी डेकोरेशन थी केक्सिकल्स की वो कंप्लीट की मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम ये डार्क कंपाउंड को केक्सिकल मोल्ड में डाल के एक कोटिंग रेडी कर लेंगे। सारी कैविटी को हम अच्छे से कवर कर देंगे कंपाउंड से, और अगर कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, और जो भी ये एक्स्ट्रा लगी हुई है मोल्ड के ऊपर उसको भी साथ ही साथ क्लीन कर लेंगे। आप साथ साथ में ही क्लीन करते जाइए तो आपका बाद में एफर्ट जो है वो बहुत बच जाएगा और आपके केक्सिकल्स भी बहुत ही क्लीन निकलते हैं मोल्ड से। जब सारी कैविटी अच्छे से कवर हो जाएंगी डार्क कंपाउंड से, तो इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। लेकिन उसके पहले हम जो स्टिक लगाने का जो स्पेस है उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो क्या होगा कि चॉकलेट जो है वहाँ पर वो जमेगी नहीं और बाद में हम स्टिक ईजिली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। चॉकलेट जो है वो हमारी सेट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर में जो हमने ये फिलिंग बनाई थी केक की वो हम फिल करेंगे इस तरीके से। बस 3rd 4th ही फिल करेंगे, पूरा फिल नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर हम इसके ऊपर कंपाउंड की कोटिंग करेंगे और फिर स्टिक लगा देंगे सभी कैविटीज़ में इस तरीके से। फिर नेक्स्ट मैंने ये कंपाउंड से ऊपर का जो स्पेस था उसको भी कवर कर दिया इस तरीके से। बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप पाइपिंग बैग की जगह अगर स्पून से फिलिंग करते हैं तो आपकी फिलिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, जो कि मैंने बाद में ये चीज़ फॉलो की थी। तो काफ़ी जल्दी जो है वो फिलिंग हो गई थी। और जब सारे कवर हो जाएंगे तो हम इसको मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि जो कंपाउंड है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए सारे मोल्ड्स में। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम क्लीन कर लेंगे साथ में ही फ्रिज में रखने से पहले। अब इसको मैं नॉर्मल फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसी तरीके से हम अपना दूसरा मोल्ड भी रेडी करेंगे। इन केक्सिकल्स को बनाने समय बस सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतने सारे केक्सिकल्स मैं फ्रिज में रखूँगी कैसे, क्योंकि इतनी स्पेस थी नहीं।
तो फिर मैंने फ्रिज की 2 रैक में बटर पेपर बिछाया और उनके ऊपर मैं अपने केक्सिकल्स जो भी रेडी हो रहे थे वो स्टैक करती गई। और फिर जब एक लेयर कंप्लीट हो गई तो उसके ऊपर फिर मैंने बटर पेपर बिछाया और फिर मैंने दूसरी लाइन जो है वो केक्सिकल्स की रख दी गई। इस तरीके से मैंने 2 रैक में अपने सारे के सारे केक्सिकल्स जो थे वो रखे और इनको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक तरीके से रखे रहे। तो यहाँ पर दूसरा मोल्ड भी रेडी हो गया। अब इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, और जब तक वो सेट हो रहा है तब तक मैं अपना दूसरा केक जो है उसको मैं बेक कर लूँगी। तो इसको भी मैंने 10 इंच के जो मोल्ड में उसमें बेक करूँगी। तो यहाँ पर एक केक्सिकल्स जो हैं वो मेरे 2 घंटे के बाद जो है वो सेट हो चुके हैं। तो इनको मैंने फ्रिज से निकाला और देखिए इस तरीके से केक्सिकल्स जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला बैच जो है वो रेडी हो गया केक्सिकल्स का। तो इसी तरीके से मैंने और भी केक्सिकल्स जो हैं वो बीच में बनाए और उनको भी सेट होने के बाद में डीमोल्ड किया। एक 10 इंच के मोल्ड में जो केक बेक किया था उससे 40 केक्सिकल्स जो है वो रेडी हुए थे। इसी तरीके से सेकंड केक जो मैंने बेक किया था 10 इंच के मोल्ड में ही, उससे मैंने 32 केक्सिकल्स जो है वो फर्स्ट डे कंप्लीट किए थे। बाकी की जो 8 केक्सिकल्स थे वो मैंने सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर कंप्लीट किए थे। तो जब वो केक्सिकल्स सेट हो रहे थे तब तक मैंने ये केक और बेक कर लिया और उसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और इसमें चॉकलेट सॉस जो है वो मिक्स करके मैं अपना डो जो है वो रेडी कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर थर्ड डो, लास्ट डो हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, जो मैंने 8 इंच के मोल्ड में बेक किया था। अब मैं अपने जो मोल्ड है उसको भी डार्क कंपाउंड से फिल कर दूंगी और सारी कैविटी को कवर करने के बाद में इस मोल्ड को अच्छे से क्लीन कर दूंगी और क्लीन करने के बाद में इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा कंपाउंड है उसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसको मैंने फ्रिज से 10 मिनट के बाद निकाला, तब तक हमारा कंपाउंड जो है वो सेट हो चुका है। अब इसमें मैं अपने फिलिंग को जो है वो फिल करेंगे, जो केक की फिलिंग हमने बनाई है। और फिल करने के बाद में इसमें सेम मैं जो स्टिक है वो इंसर्ट करूँगी और इंसर्ट करने के बाद में इसको भी डार्क कंपाउंड से जो है वो मैं कवर कर दूँगी इस तरीके से। बस सेम प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट मोल्ड के साथ में करेंगे। फिर बस यही सेम प्रोसेस फॉलो करके मैंने अपने जो 8 इंच का केक जो रेडी किया था उससे मैंने 24 केक्सिकल्स जो हैं वो रेडी किए सेकेंड डे में इसी तरीके से, जिसको करते करते दोपहर हो गई थी। अब यहाँ पर ये अपना लास्ट केक्सिकल का जो बैच था उसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। 16 केक्सिकल्स जो लास्ट में सबसे मैंने रेडी किए। ये देखिए इस तरीके से मेरा पहला जो मैंने डीमोल्ड कर लिया, इसी तरीके से मैं दूसरा कर रही हूँ। डीमोल्ड का जो प्रोसेस बहुत ही इजी है, बस आपको नीचे से बस प्रेस करना होता है मोल्ड को और स्टिक से इसको ऊपर उठा देना होता है और आपका केक्सिकल ईजिली निकल आता है। तो जब सारे यहाँ पर ये रेडी हो गए तो अब मैं ये डेकोरेशन का काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। ये जितनी भी डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है स्माइली, फ्लावर या फिर हार्ट शेप, इनको मैंने पहले ही रेडी कर लिया था इस ऑर्डर को शुरू करने के पहले। यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया और इसी तरीके से बस मैं ये स्प्रिंकल कर दूँगी। डेकोरेशन टोटली आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं अपने केक्सिकल्स को। यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको डेकोरेट कर रही हूँ। बस ध्यान रखिए एक चीज़ की, जब भी आप अपने केक्सिकल्स को डीमोल्ड करके रख रहे हैं या फिर इस तरीके से डेकोरेशन कर रहे हैं तो आप नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके जो केक्सिकल्स हैं वो चिपकेंगे नहीं, वो ईजिली बाहर निकल आएंगे जब आप इनको दूसरी जगह पर रखेंगे या फिर आप इनको जब डिलीवर कर रहे होंगे तब। तो आप बटर पेपर ज़रूर यूज़ कीजिएगा इनको रखते समय। कोई भी बड़ा ऑर्डर अगर हम लोग को मिलता है फ्रेंड्स, हम जैसे होम बेकर्स को जिनका फैमिली है देखने के लिए या बेबी है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करनी होती है वो होती है प्लानिंग किसी भी ऑर्डर को सक्सेसफुल करने के लिए। तो जब ये ऑर्डर मुझे मिला था तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मुझे किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, इसकी डेकोरेशन में मुझे क्या क्या लगेगा। जैसे कि स्माइली हार्ट मैंने बोला, इनको मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था क्योंकि उसी समय इनको बनाना बन तो जाएगा, ईजी प्रोसेस, लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक एक ये फ्लावर या स्माइली बनाना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए वो होती है प्लानिंग, जो कि मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, जिससे मेरा आधा जो ऑर्डर था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। बस फिर जो केक्स बनाने थे वो मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर लिए। और ये जितनी भी डेकोरेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको करने में मुझे 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे ही लगे थे। यहाँ पर आप डेकोरेशन में ये जो हार्ट शेप या फिर स्टार शेप देख रहे हैं ये भी स्प्रिंकल ही है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के स्प्रिंकल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं ताकि केक्सिकल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे
लगें। तो आप चाहें तो अपने पसंद से यहाँ पर स्प्रिंकल जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा जो वाइट कंपाउंड है उसको मेल्ट करके पाइपिंग बैग में फिल किया और थोड़ी डेकोरेशन जो है मैंने वाइट कंपाउंड से भी इसमें की। जिस तरीके से मैंने हार्ट, स्माइली और ये फ्लावर शेप बनाए थे उसी तरीके से मैंने ये लेटर्स का मोल्ड यूज़ करके ये लेटर्स बना लिए थे पहले ही और इनको भी केक्सिकल्स पे लगा दिया इस तरीके से। हैप्पी बर्थडे आयरन करके बर्थडे बॉय का नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने उसी से, और उसके ऊपर भी इस तरीके से मैंने ये डेकोरेशन कर दी स्प्रिंकल्स को यूज़ करके। इससे क्या ये थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लग रहा था और जिसको मैंने ये दिया उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई कि मैंने ये पर्सनलाइज इस पर इस तरीके से हैप्पी बर्थडे जो है वो लिखा उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 104 केक्सिकल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। कस्टमर ने सिर्फ 100 केक्सिकल्स का ऑर्डर दिया था लेकिन मैंने उनको 104 केक्सिकल्स जो हैं वो डिलीवर किए, क्योंकि हमेशा हमें ज़्यादा ही देना चाहिए कस्टमर को ताकि वो हैप्पी रहे। तो फ्रेंड्स इस सारे केक्सिकल्स को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी केक के बारे में। तो मैंने 3 केक यहाँ पर बेक किए थे, तो उनका टोटल वेट जो था वो है 2106 ग्राम, यानी कि 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा केक जो है वो इसमें यूज़ हुआ है इनको बनाने में। वाइट कंपाउंड जो यूज़ की वो मैंने 500 ग्राम्स और अमूल फ्रेश क्रीम 250 ग्राम्स, इन दोनों को यूज़ करके मैंने चॉकलेट ट्रफल सॉस जो है वो रेडी की थी, जिसमें से थोड़ी सॉस जो है वो बच गई थी। फिर 200 वाइट कंपाउंड अलग से मैंने यूज़ किया है ये डेकोरेशन के लिए, जो भी मैंने डेकोरेशन किया है केक्सिकल्स के ऊपर, स्माइली एंड ऑल सब कुछ। फिर डार्क कंपाउंड जो यूज़ हुआ इस सारे केक्सिकल्स को बनाने में वो था 1690 ग्राम्स, ये सारे केक्सिकल्स बनाने के लिए। और जो ऊपर से मैंने बाद में डेकोरेशन किया है उसके लिए मैंने 130 ग्राम्स जो है डार्क कंपाउंड वो अलग से यूज़ किया था। फिर 104 स्टिक्स तो आप देख ही रहे हैं इन केक्सिकल्स में मैंने लगाई हैं। और जो बटर पेपर यूज़ हुआ वो जो बड़े बड़े रोल होते हैं वो मेरे 3 रोल जो हैं वो इसमें यूज़ हुए। स्प्रिंकल्स का मैंने कोई वेट नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 टाइप के स्प्रिंकल्स थे, तो मैंने सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर इनको डेकोरेट किया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। ये 104 केक्सिकल्स की मेकिंग का वीडियो, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है या सजेशन है तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।